नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बहुचर्चित आर्थिक घोटाले और हवाला सट्टेबाजी के आरोपी भगोड़े सतीश सनपाल के खिलाफ जबलपुर के योगेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिकायत की गई थी। आज जबलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में आर्थिक घोटाले के आरोपी सतीश सनपाल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जिससे युवाओं में गलत असर हो रहा है। योगेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आप सभी को ध्यान में होगा और मीडिया के माध्यम से बार बार ये विषय भी आ रहा था कि सतीश सनपाल नामक एक भगोड़ा जो कि कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल रहा है, उस भगोड़े को हम लोग देखेंगे तो अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग नेटफ्लिक्स के नाम से जानते हैं, उस नेटफ्लिक्स ने उसको ग्लोरीफाई किया, उसको ग्लैमराइज किया। जिस तरीके से गुनाहों को ये ग्लैमराइज करने का सिस्टम चल रखा है, ऐसे में ये ओटीटी हमारे देश के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रॉड करो, आप क्राइम करो, आप हवाला किंग बनो और उसके बाद दुबई जैसे किसी देश में जाके 2-5 सुपर कार खरीद लो, कुछ अच्छी सी लग्जरी वॉचेस खरीद लो, 40-42 किलो सोना ले लो? ये इस तरीके से यदि आप देश के युवाओं के अंदर मैसेज देंगे तो क्या होगा हमारी आने वाली पीढ़ी का? तो इसको लेकर हमारे अंदर रोष था, जिसके लिए मैंने हमारे मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान प्रियंका कानूनगो जी को गत 27 तारीख को एक विधिवत शिकायत दी थी और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि आयोग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आज उस पर कार्यवाही का आश्वासन भी मुझे दिया। क्या लगता है इसमें जल्द फैसला आना चाहिए आपकी तरफ? जी, यदि हम हमारे देश की पीढ़ी की बात करें तो ये स्पष्ट है कि हमारे देश का आदर्श कौन सा युवा है। तो हमारे देश का आदर्श वो युवा है जो देश की ख्याति को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, श्रम कर रहा है। ऐसा कोई भगोड़ा नहीं है जो देश में आ नहीं पा रहा। आपको मैं बताना चाहता हूं, सतीश सनपाल के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी है। वो जिस दिन देश में आएगा तुरंत अरेस्ट हो जाएगा और मैं उसको यहां से खुलेआम चुनौती भी देता हूं कि तुम्हारी औकात है तो एक बार इस देश के अंदर कदम रख कर देखो। और ठीक इसी प्रकार मैंने नेटफ्लिक्स को, ठीक इसी प्रकार मैंने करली टेल्स को और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे भारत के सेलिब्रिटी जो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सबको मैंने लीगल नोटिस भेजे हैं। और हर्ष की बात यह है कि एनएचआरसी ने स्वतः इस विषय पर संज्ञान भी मेरी शिकायत के आधार पर लिया है। देखिए, मैंने पहले भी बताया, सतीश सनपाल भगोड़ा है, यहां से फाइनेंशियल फ्रॉड करके, हवाला करके वहां दुबई में जाके छुप के बैठा है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि मैं यहां से खुलेआम उसको चेतावनी देता हूं कि यदि उसमें इतनी सी भी दम हो तो भारत में अपना एक कदम रख के देखे, उसका इलाज तुरंत के तुरंत हो जाएगा। हमारी सरकारें सजग है। योगेंद्र सिंह ठाकुर। हमने परियत नदी और उससे जुड़ी हुई डेयरी के इलाके का विजिट किया और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बार बार बुलाने के बावजूद, डीएम के माध्यम से बुलाया हमने, वो ना बैठक में उपस्थित हुए हैं ना ही विजिट में उपस्थित हुए हैं। ये गंभीर, खतरनाक लापरवाही है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि परियत इलाके की डेयरी इंडस्ट्री को लेकर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की असंवेदनशीलता किस हद तक है। मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे को जितना समझ में आया, एक 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में 2 से 2.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन अनूठा है, विलक्षण है। हमारा प्रिलिमिनरी आकलन यह कहता है कि 16,000 मजदूरों का जीवन यापन, उनके परिवारों का जीवन यापन इस डेयरी इंडस्ट्री से होता है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा, दाना, चापड़, खली प्रदान करने वाले हजारों किसानों का जीवन इस डेयरी से जुड़ा हुआ है। इस डेयरी से दूध की सप्लाई करने वाले सप्लायर, रिटेलर, घर घर दूध पहुंचाने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए इस डेयरी से जुड़े हुए हैं। यह बहुत विलक्षण बात है कि जबलपुर जैसा शहर 9 गांवों के डेयरी उद्योग के माध्यम से एक बड़ी आबादी को
दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। अगर हम कॉमन मिनिमम रेट्स पर भी देखें तो महीने का, साल का, क्षमा करिएगा, साल का 500 करोड़ से आसपास का दूध बेचा जाता है, जो लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। दुर्भाग्य यह है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी लापरवाह संस्था दुनिया के सबसे साधारण अपशिष्ट का निष्पादन करने में फेल हो गया। गोबर जैसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारी परंपरा के अनुसार भी यदि हम उसकी कंपोस्टिंग के साधन बना पाते तो 7 से 21 दिन के समय में तो वो कंपोस्ट होकर मिट्टी में मिलने के लायक हो जाता है। हमने आकलन किया तो 600 से 700 टन के आसपास वहां गोबर प्रतिदिन निकलता है। एक ठीक मात्रा में यूरिन निकलता है भैंसों का, और ये दोनों सबसे सामान्य ढंग से बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिनका कि निष्पादन हो जाना चाहिए था, बिना किसी हैवी केमिकल प्रोसेस के होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तकनीकी रूप से समृद्ध और सक्षम निष्पादन में विफल रहा है और डेयरीज को शिफ्ट करके लोगों की आजीविका के साथ खिलवाड़ करने के कुषड्यंत्र रचता रहता है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हम जब एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और इतना बड़ा एनर्जी का, मीथेन का भंडार, हम उसका अगर प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जबलपुर का दुर्भाग्य है। एक और दुर्भाग्य इससे जुड़ा हुआ है। 7 किलोमीटर, परियत के 7 किलोमीटर के आसपास शहर का अपशिष्ट भेजा जा रहा है। कठोंदा करके कोई जगह मुझे बताई गई, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैज्ञानिक अपशिष्ट निष्पादन ये तय करता है कि जो किचन से निकलने वाला वेस्ट है और जो गोबर का वेस्ट है, एक चार्जर है, एक में मीथेन की प्रचुर मात्रा है, दोनों को मिलाकर अगर सीबीजी प्लांट लगाए जाएं तो निश्चित रूप से जबलपुर जैसा बड़ा शहर खुद की एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अगल बगल में एनर्जी का प्रदाता बनेगा। लेकिन आवश्यकता यहां पे क्या है? लगभग 18-20 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर से निकलने वाले लगभग 600 से 1000 टन ठोस सूखे गीले कचरे की, और इस बल्क वेस्ट जनरेटर डेयरी की अपशिष्ट को मिलाकर 1500 से 2000 टन का बड़ा सीबीजी प्लांट लगाने की योजना बना। हाँ, जिला जबलपुर में सतीश सनपाल जो आदर्श नगर रामपुर में रहते थे, उनके वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक कुल 13 अपराध दर्ज है, जिसमें मदन महल, ओमती, गढ़ा, सिविल लाइन, कोतवाली, इन सब थानों में इसके मामले दर्ज हैं। कुछ में ट्रायल भी चल रहा है और कुछ अभी पेंडिंग है। हाँ, इसमें पूर्व में कई कार्रवाइयां हुई है और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा जनवरी 2026 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी क्राइम और एक पूरी टीम जो है इन पूरे मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई संपादित कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।